हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले साइंस के टॉप 40 सवाल करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है तो 80% मानव शरीर में जल पाया जाता है। अगला सवाल है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में आहार मुख्यतः डैश में पचता है तो छोटी आंत में पचता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है तो पालक से लोहा प्राप्त करता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है तो कार्बन है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन हो जाता है तो कार्बोहाइड्रेट का मुंह में पाचन होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, भोजन का पाचन निम्नलिखित में किस अंग में प्रारंभ होता है तो मुंह में प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है तो फीमर की हड्डी होती है जो हमारे जांघ में पाया जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है तो यकृत। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है तो 1350 ग्राम का होता है मानव मस्तिष्क का भार। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है तो प्रमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तो तंत्रिका तंत्रिकी कोशिका। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है तो पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, हम 1 मिनट में 1.5 बार सांस लेते हैं तो 16 से 18 बार मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, टिबिया नामक हड्डी कहां पाई जाती है तो टांग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, वह अंग जो मानव शरीर में पीत उत्पन्न करता है कौन सा है तो वह यकृत। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्थोल्मिक संबंधित है तो आंख से संबंधित है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है तो 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होता है तो 72 होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, सर्वदाता रुधिर वर्ग है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओ जो है ये सर्वदाता रुधिर वर्ग होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, सर्वग्राही रक्त समूह होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए बी रक्त समूह ये सर्वग्राही होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल ए बी ग्रुप वाले व्यक्ति को ही दे सकता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, और रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है तो ए रक्त समूह को, बी रक्त समूह को, ए बी रक्त समूह को तो सभी रक्त समूह को जो है ओ रक्त वाला समूह खून दे सकता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है। अगला सवाल है, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है तो डायबिटीज। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है तो 46 होती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है तो 6 होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है एस्टेपिस की हड्डी जो कि कान में पाई जाती है। अगला सवाल है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, इंसुलिन स्रावित होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेक्रियास जिसे हम अग्नाशय कहते हैं उसमें स्रावित होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34, लाल
लाल रक्त कण का निर्माण होता है? अस्थि मज्जा में निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है तो 5 से 6 लीटर होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, लाल रक्त का आकार होता है तो गोलाकार होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है तो 120/80 का होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइब्रिनोजेन आता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरन पाया जाता है।